राजस्थान के समीकरण यहां आपने समझ लिया। अब अगर छत्तीसगढ़ की हम बात करें तो ज्यादातर एजेंसियों के एग्जिट पोल कांग्रेस की सरकार बनाते दिखाई दे रहे हैं। न्यूज 18 इंडिया के टारगेट महा पोल में भी कुछ इसी तरह की तस्वीर दिखाई दे रही है। सत्ता पर सवार बघेल सरकार अपने कार्यकाल को बरकरार रखेगी और सत्ता का सपना देख रही बीजेपी के साथ इस बार फिर से नाकामी हाथ लगेगी। एग्जिट पोल के आंकड़ों के ऊपर अगर हम गौर करें तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस 50 सीटों के साथ सरकार स्पष्ट रूप से बनाती दिखाई दे रही है। उधर बीजेपी के खाते में 38 सीट ही आने की संभावना एग्जिट पोल बता रहा है। इसके अलावा अन्य 2 सीटों पर सिमट करके रह सकती है और ऐसे में स्थिति स्पष्ट है कि कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में एक बार फिर लेकिन देश भर की निगाहें राजस्थान पर भी टिकी है। भवानी सिंह हमारे सहयोगी हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। भवानी, जिस तरह के आंकड़े सामने आ रहे हैं, राजस्थान के नेता क्या कहते हैं इस पर? देखिए, प्रताप सिंह खाचरियावास हैं, राजस्थान सरकार के मंत्री हमारे साथ में हैं। प्रताप सिंह जी, जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं उसका अगर औसत निकाला जाए, जोड़ निकाला जाए तो कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार बनाती नजर आ रही है। आपने यदि औसत निकाला है तो देखिए, सरकार तो कोई भी बना सकता है, बीजेपी भी बना सकती है, कांग्रेस की। अब तो 3 तारीख को फैसला होगा। वोट तो पेटी में बंद हो गया। अब इसमें ना तो मैं कुछ कर सकता हूं ना आप कुछ। एक से ऊपर वाला कर सकता है, वो अंदर पेटी में बदल सकता है। तो ये जो हालात है वो तो सामने आ गए। अब एग्जिट पोल में भी अलग अलग एग्जिट पोल है। कोई एजेंसी कांग्रेस को जिता रही है, कोई एजेंसी बीजेपी को जिता रही है। अब सारी सच्चाई 3 तारीख को खुल जाएगी। मेरा ये मानना, वोटर एक दिन में चेंज नहीं होता। मान लीजिए वोटर घर से निकला और उसने घर पे डिसाइड हो जाता है वोट। अधिकतर मेरा मानना 99% वोट घर पे डिसाइड हो जाता है। तो कांग्रेस की योजनाओं पर वोट पड़ा है, ये तो एग्जिट पोल से पता चल गया। तो अब वो ध्रुवीकरण कितना कर पाए, क्योंकि वो तो हिंदू मुसलमान के नाम पे चुनाव लड़ रहे थे। मैंने लोगों को समझाया था कि आप हिंदू मुसलमान का जो मुद्दा है 25 तारीख के बाद गायब हो जाएगा और सब यहीं पर रहेंगे प्यार और प्रेम से, कोई झंझट नहीं है। बीजेपी खतरे में, इसलिए हिंदू मुसलमान का मुद्दा बना रही है। अब जब एग्जिट पोल आए तो किसी को उम्मीद नहीं थी। कल मैं जितने चैनल्स, बड़े बड़े चैनल्स देख रहा था, उनमें ऐसा कहीं नहीं है कि कोई बीजेपी को ही अकेले जिता रहे हैं। अब बीजेपी वाले अब अचानक नाराज हो गए। वो कह रहे हैं हम तो 150 सीट लाएंगे। भाई अब देखते हैं। आप एग्जिट पोल आप मानते नहीं हो, तो एग्जिट पोल मानना नहीं चाहते, तो सारे सर्वे ये है कि नेक टू नेक फाइट दिखा रहे हैं। ये तो आप मानोगे, कांग्रेस बीजेपी में बराबर टक्कर है, कोई भी सरकार। आपको क्या लगता है कि जो सर्वे, ये एग्जिट पोल को देखें तो आपको लगता है कि कांग्रेस फाइट करती हुई नजर आ रही है? पहले काफी बैक मान रहे थे। नो डाउट, जो माहौल बना उसके इलेक्शन के जस्ट बाद, वो हमारा कार्यकर्ता क्या है कि इसको ये मान लीजिए आप सीधा है। मैंने अपने कार्यकर्ताओं से कहा, मैंने कहा तुम क्या समझते हो, बूथ पे जो आदमी बैठे हैं वहाँ चिल्लाने से कोई वोट मिल रहा है? वोटर तो डिसाइड करके आ रहा है। फिर 5 साल तक कांग्रेस या बीजेपी की सरकारें जो काम करती हैं उनकी तो वैल्यू ही खत्म हो जाएगी ना। तो ये जो सारा वोट है, इस पर ज़्यादा उत्तेजित होने की जरूरत नहीं है। मेरा ये मानना है कोई बड़ी बात नहीं कांग्रेस सरकार बनाए। इसलिए बनाए क्योंकि कांग्रेस की योजनाएं जो ओपीएस है, मान लीजिए ओल्ड पेंशन स्कीम, उसमें 7 लाख कर्मचारियों को फायदा हुआ है। निर्मला सीतारमण जी ने बयान दिया कि हमारी बीजेपी की सरकार आती है तो हम ओपीएस लागू नहीं करेंगे। यदि ओपीएस वो लागू नहीं करेंगे तो पैसे वापस जमा कराने पड़ेंगे कर्मचारी को। 12,000 रुपये जिस कर्मचारी को मिलते हैं उसको 48,000 रुपये मिलेंगे। कर्मचारी जब वोट डाल रहे थे तब कर्मचारियों को इकट्ठा होकर बात कर रहे थे, अरे ओपीएस पे दे, ओपीएस पे दे, नहीं मर जाएंगे। 7 लाख कर्मचारियों के घर वालों की संख्या 30 लाख है। तो ओपीएस आपको लगता है कि गेम चेंजर होगा? कांग्रेस सत्ता में नहीं आ रही तो उसको ला सकता है? नहीं, ओपीएस ही नहीं, कुछ योजनाएं हमारे आरजीएचएस, चिरंजीवी, ओपीएस जो डायरेक्ट रिलीफ दे रही, तो कोई आदमी अपना रिलीफ नहीं छोड़। भवानी, एक बात बताएंगे, अगर मान लीजिए कि कांग्रेस सत्ता में नहीं आती है तो ये जिम्मेदारी किसकी होती है, और सत्ता में आती है तो क्रेडिट किसको होता है? वो ये सब फालतू की बातें हैं, ये तो आप तय करना। ये तो फालतू की बात पूछ रहे हैं। अच्छा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, आपको लगता है, आपको क्या लगता है, आपके इस चुनाव के अंदर फेस खुद वो मुख्यमंत्री की अगुवाई में लड़ा जा रहा है, क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कैंपेन, उनकी रणनीति आपको लगता है कि अच्छी रही? सबकी रणनीति अच्छी रही। मुख्यमंत्री जी की रणनीति तो मुख्यमंत्री है इसलिए अच्छी रही। वो सब जगह पूरे राजस्थान में अकेले ऐसे नेता थे जो घूम रहे थे, तो इसलिए वो तो बधाई के पात्र हैं। मेरे यहाँ मीटिंग लेकर गए, सब जगह मीटिंग ली। चीफ भवानी